करणी सेना ने पत्रकार वार्ता कर किया ऐलान, ठाकरों की अनदेखी करने वाली भाजपा का होगा बहिष्कार, दिया अल्टीमेटम। आपको बता दें कि रुड़की में एक निजी होटल में करणी सेना के राष्ट्रीय महामंत्री कुंवर दलीप सिंह चौहान ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा नेता राजपूत समाज के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर उनका अपमान कर रहे हैं, लेकिन पार्टी हाईकमान उनके खिलाफ किसी कार्रवाई को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि अब करणी सेना के पदाधिकारी पूरे देश में घूमकर भाजपा के पक्ष में मतदान न करने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काटने की मांग की। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले बीजेपी के केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने राजपूतों पर एक बहुत ही घटिया बयान दिया, जिससे पूरे राजपूत समाज में रोष है। बीजेपी ने पुरुषोत्तम रूपाला पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें स्टार प्रचारक बनाया। राजस्थान और गुजरात में राजपूतों ने पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के विरोध में बड़ी बड़ी सभाएं की, लेकिन उसके बावजूद रूपाला पर कोई कार्रवाई करने के बजाय प्रदर्शन कर रही राजपूत समाज की माताओं बहनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उन्हें अपमानित करने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि रूपाला के बयान के विरोध में जब करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज सिंह शेखावत ने बीजेपी कार्यालय को घेरने का आह्वान किया तो उन्हें गुजरात की भाजपा सरकार ने पुलिस द्वारा जबरदस्ती गिरफ्तार किया और उनकी पगड़ी को सर से गिराने का अनैतिक कार्य किया। देश भर का राजपूत समाज करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पगड़ी को गिराने से बहुत अधिक रोष में है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काटने की मांग की। दूसरी ओर भाजपा देश भर में राजपूतों की राजनीति से हटाने का षड्यंत्र भी कर रही है। जनरल वीके सिंह सहित अनेकों राजपूत नेताओं के टिकट काट दिए गए हैं। इसके अलावा योग्य राजपूत नेताओं को टिकट भी नहीं दिए गए। उन्होंने कहा कि इसलिए करणी सेना देश भर में जाकर राजपूतों से अपील कर रही है कि उनके स्वाभिमान से छेड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी को वोट न दें। मैं क्षत्रिय करणी सेना परिवार से हूं और क्षत्रिय करणी सेना परिवार में मेरा एक राष्ट्रीय महासचिव का पद है। दलीप सिंह चौहान मेरा नाम। मुख्य मुद्दा ये है कि जिस प्रकार पिछले कुछ समय में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने जो है राजपूतों को अपमानित करने का जो कार्य किया है, उस कार्य को भारतीय जनता पार्टी अपने समक्ष लेकर आए और माफी मांगे और इस गलती को सुधारें। पुरुषोत्तम रूपाला की जो है टिकट, जिन्होंने राजपूत समाज के लिए बहुत घटिया टिप्पणी करी थी, राजपूत समाज को नीचे गिराने का जो कार्य किया था, पुरुषोत्तम रूपाला की टिकट काटी जाए और उनकी जगह दूसरा कोई भी कैंडिडेट है। हमारी ये हम नहीं कह रहे डिमांड की उनकी जगह किसी राजपूत कैंडिडेट है, कोई भी लेकर आइए आप, लेकिन पुरुषोत्तम रूपाला की टिकट नहीं होनी चाहिए। अगर राजपूत समाज में आज के वक्त लगभग 80 से 90% लोग पूरे राजपूत समाज में नाराज हैं और उस नाराजगी को आप पिछले कुछ समय से देख भी रहे होंगे राजस्थान और गुजरात के अंदर, कि जहाँ पे लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रहे, रोड पे आ रहे हैं, तो वो आप सभी देख रहे होंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर आज उत्तर प्रदेश के अंदर 2-3 जगहों पे एक बहुत बड़ी भारी संख्या में पंचायत बुलाई गई है, जैसे धोलाना के अंदर एक बहुत बड़ी पंचायत है। तो ऐसे समक्ष काफी जगहों पे हमारी पंचायतें चल रही हैं और सिर्फ हमारा मुद्दा एक ही है, हमारी लड़ाई जो है किसी पार्टी और किसी कैंडिडेट के विरुद्ध नहीं है। हमारी लड़ाई हमारे स्वाभिमान के लिए है। हमारे स्वाभिमान की मांगे नहीं मानी जाती है। आगे का हमारा अल्टीमेटम कल तक का है। कल तक पुरुषोत्तम रूपाला की टिकट अगर नहीं कटती है तो उसके बाद पूरा राजपूत समाज बच्चे से लेकर बूढ़े तक पूरी ताकत लगाएगा भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए 2014 और 2019 के अंदर राजपूत समाज ने अपना तन मन धन दिया था, इस बार बिल्कुल वो उसके विरोध करेगा। किस पार्टी को सपोर्ट? पार्टी का कोई वो नहीं है, पार्टी कोई भी हो सकती है। हमारे लिए कैंडिडेट महत्वपूर्ण रहेगा। भाजपा को छोड़ के दूसरे को सपोर्ट करेंगे अगर बीजेपी कल तक हमारी मांगे नहीं पूरी करती है।